बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। You are watching Technobytes and my name is Zestar. Today in this video I am gonna show you that how to increase downloading speed of Internet Download Manager. आप में से बहुत से लोग इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज़ करते होंगे। मैं खुद भी इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज़ करता हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी पीसी या फिर लैपटॉप वगैरह पे कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर तो मस्ट है कि वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट से जब आप गूगल में या फिर आप किसी भी आप ब्राउज़र से अगर आपने कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर सबसे बेस्ट वे है कि किसी भी फ़ाइल को किसी भी तरह का फॉर्मेट हो, बेशक वो ज़िप फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो या फिर वीडियो हो, MP3 हो, तो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है ये यूज़ होता है। तो वैसे तो गूगल क्रोम का अपना भी डाउनलोड मैनेजर है, वो खुद भी डाउनलोड करता है, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। इसलिए इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है ये बेस्ट है किसी भी चीज़ को, किसी भी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है ये डाउनलोडिंग स्पीड जो है काफ़ी स्लो देता है, जबकि जब हम ब्राउजिंग करते हैं तो ब्राउजिंग की स्पीड तो ठीक आती है, लेकिन जब हम डाउनलोडिंग पे कोई चीज़ लगाते हैं तो ये काफ़ी स्लो डाउनलोड करता है। तो इसकी क्या वजह है और इसे कैसे ठीक किया जाए, इसकी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपने अभी तक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल नहीं किया तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में IDM भी कहते हैं, तो आप IDM डाउनलोड सिर्फ लिख दें तो देखिए जो फर्स्ट में आ रही है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर.com, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से जो है इनका आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद जब आपके पीसी पे ये डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इसे ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला टास्क का, उसके बाद फाइल, उसके बाद डाउनलोड्स, देन व्यू, हेल्प और रजिस्ट्रेशन। तो हमें करना क्या है कि हमने जो थर्ड वाला है डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रही होंगी। तो हमने सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है स्पीड लिमिटर, यहाँ पे शायद आप देखेंगे, आपको शायद नज़र आ रहा हो कि टर्न ऑफ एज टाइम, टर्न ऑफ पे ये मार्क हुआ है। तो हमने इसे इसकी सेटिंग्स जो है इससे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा आप ध्यान से एक चीज़ देख लें कि ये देखें मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड फॉर वन फाइल, आगे लिखा है 10 बाइट्स पर सेकेंड, यानी कि ये 10 बाइट पर सेकंड स्पीड देगा, इससे ज़्यादा डाउनलोडिंग स्पीड नहीं देगा अगर हम इसे ऑन कर दें स्पीड लिमिटर को। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है स्पीड लिमिटर ये ऑफ ही होता है। तो अगर हमने इसे ऑन करना है तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि जितने MBs का नेट आपका लगा हुआ है। जैसे कि अगर आप PTCL के यूज़र हैं तो PTCL 1 MB से लेके आई थिंक 12 MB तक अपने पैकेजेस देता है, यानी कि 2 MB पर सेकेंड ये पैकेजेस अलग हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर तो लोग तो 1 या 2 MB वाला यूज़ करते हैं। तो अगर आपका 1 MB पर सेकेंड वाला पैकेज लगा हुआ है PTCL का या किसी भी नेट का, तो यहाँ पे आपने इस 10 पे क्लिक करके इसे हमने 1000 कर देना है, यानी कि 1000 KB इज इक्वल टू 1 MB। आपको ही पता होगा 1000 KB इज इक्वल टू, जैसे कि वैसे तो 1024 होता है, लेकिन खैर ये स्पीड की अलग चीज़ है। वो जो दूसरी 1024 होता है वो साइज़ होता है फाइल का, जैसे कि 1024 जो बाइट्स होते हैं 1 KB बनता है, एंड 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB एंड 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। तो वो साइज़ का होता है। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में तकरीबन एग्जैक्टली
1000 KB जो होता है उसे 1 MB ही कहते हैं। इसलिए आपके घर में जितने MB का नेट लगा है हमने उस हिसाब से यहाँ पे एडिट करके लिख देना है। अगर आपके घर 2 MB का नेट लगा है तो आप 1000 जगह 2000 कर दें, और अगर 4 MB का लगा है तो यहाँ 4 कर दें। इवन अगर आपके 12 MB का नेट भी लगा हुआ है घर तो आप इसे 12,000 कर दें, यानी कि 12,000। तो फ़िलहाल मेरा तो 1 MB का नेट ही लगा हुआ है तो मैं इसे 1000 कर दूंगा। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस लिमिटर को ऑन करना है। तो सबसे पहले तो आप कोई चीज़ डाउनलोडिंग पे लगा लें ताकि आपको पता चले कि स्पीड इसकी वाकई में इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई। अभी आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए इस टाइम स्पीड कितनी दे रहा है, 200 से लेके 250 के दरमियान ये स्पीड दे रहा है पर सेकंड। तो अब स्पीड को इंक्रीज़ कैसे करना है, तो ये देखें ऊपर भी यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रही हैं, एक डाउनलोड स्टेटस की, स्पीड लिमिटर की और ऑप्शन एज कॉम्पिलेशन। तो आपने सेकंड वाले पे क्लिक करना है स्पीड लिमिटर, और यहाँ पे देखिए हम पीछे से जो हम सेटिंग चेंज करके आए थे 10 की जगह हमने 1000 लिखा था तो यहाँ पे 1000 ही लिखा आ रहा है अब। तो अब आप ज़रा ऊपर जो है ये जो है, अब आप ज़रा यहाँ पे ध्यान कीजिएगा कि कैसे एकदम से इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी जब मैं इस यूज़ स्पीड लिमिटर पे क्लिक करूँगा। तो भी आप देखिएगा अभी इस टाइम यहाँ पे स्पीड तकरीबन 200 से 250 के दरमियान आ रही है। तो अभी मैं इस पर टिक करता हूँ इसे, तो अभी आप स्पीड देखिएगा। एक बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, जब हम इसे टिक करेंगे तो उसी टाइम इसकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी, हमें दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। मैं जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मैं इस पर टिक करने लगा हूँ, ये देखिए मैंने इस पर टिक किया है। तो अभी तो आपको यहाँ पे इसकी स्पीड में कोई आपको इंक्रीज़ जो है स्पीड तेज़ आपको नज़र नहीं आई होगी। तो उसे तेज़ कैसे करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो पहले तो हमें इस 1000 को 100 हम करेंगे यहाँ पे, तो यानी कि हमें 10 जो है इसे हमें कट करना पड़ेगा। तो अभी मैं जैसे ही 10 कट करूँगा तो यहाँ पे जो स्पीड आ रही है, अभी देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे स्पीड जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं आपको ज़रा सही तरह करके दिखा देता हूँ। अभी हमें 10 को कट करना है, उसके बाद हम अगेन 10 को ऐड करेंगे। जैसे कि अभी मैं 10 कट करूँगा, ये देखिए जैसे ही मैंने कट किया तो यहाँ पे 100 KB पर सेकंड स्पीड जो है ये लिमिट बन गई, यानी कि इससे ज़्यादा स्पीड है अब इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इससे ज़्यादा स्पीड से डाउनलोड नहीं करेगा। तो अब हम दोबारा से 10 ऐड करेंगे तो तब आप इसकी स्पीड ज़रा देखिएगा। ये देखें 500-800 KB पर सेकंड स्पीड दे रहा है इस टाइम। तो इसी तरह जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। तो 1-2 बार आप ऐसे करेंगे तो फिर जो इसकी स्पीड है वो एक ही जगह पे, जैसे कि अभी आपने देखा कि 500 और 800 के दरमियान इसकी स्पीड आई थी, उसके बाद से दोबारा से कम हो गई। तो आप 1-2 दफ़ा ऐसे दोबारा ऐसे करें, फिर ऐसे होगा कि इसकी जो स्पीड है वो 500 और 800 के दरमियान परमानेंटली सेट हो जाएगी। तो ये था एक तरीका जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह आप अपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की स्पीड जो है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा से आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं लगी तो आपको बस करना ये है कि स्पीड ये जो लिमिटर है इसे आपने एक दफ़ा टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 1000 का 10 पहले आपने कट करना है, उसके बाद दोबारा से 10 आपने ऐड करना है। जैसे कि अभी देखिएगा ये 10 मैंने कट किया है तो ऊपर जो स्पीड है वो 100 KB पर सेकंड होगी। उसके बाद दोबारा से 10 ऐड करूँगा, ये देखें इसकी स्पीड 500-400 के पास पहुंच चुकी है। तो ये था मेथड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी इस वीडियो की। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं लगी तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछें। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं, आपको किसी बात की समझ लग रही है मेरी वीडियो से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी इन फ्यूचर किसी भी नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।